उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उबाल आ चुका है। जिस तरह लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, बीजेपी संगठन और योगी सरकार के शीर्ष नेताओं की लगातार बैठकों का दौर चला, उसने ये साफ कर दिया है कि पार्टी अब किसी भी जोखिम को हाथ नहीं लगने देना चाहती। दिल्ली और पटना के घटनाक्रमों के बाद अब पूरा फोकस यूपी पर है और इसी के बीच सबसे अहम सवाल यहाँ ये खड़ा है कि आखिर यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। दरअसल यूपी में बीते एक साल से प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा ठंडी पड़ रही थी, लेकिन इस बार हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई गुप्त लेकिन बेहद अहम बैठकों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि निर्णय अब बस घोषणा भर बाकी है। वहीं इन बैठकों में सरकार के कामकाज की समीक्षा से लेकर पंचायत चुनाव और मिशन 2027 की रणनीति तक हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें उस एक फैसले पर टिक गई कि आखिर यूपी बीजेपी की कमान कौन संभालेगा। ऐसे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अध्यक्ष पद की दौड़ में है कौन कौन। तो आपको बता दें कि बीएल संतोष ने जिन नामों पर मंथन किया है उनमें ब्राह्मण, ओबीसी और दलित तीनों ही जातीय समीकरणों को साधने वाले चेहरे शामिल हैं। ब्राह्मण वर्ग से पूर्व डिप्टी सीएम और शांत स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले दिनेश शर्मा सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग से योगी सरकार की कद्दावर मंत्री धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा पर गहरी नजर है। वहीं दलित समुदाय से रामशंकर कठेरिया और विद्यासागर सोनकर के नाम भी तेजी से उभर रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बार अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो न सिर्फ संगठन को साध सके बल्कि 2027 के चुनावी समर में मैदान का सेनापति भी बन सके। गौरतलब है कि अगस्त 2024 के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर संघ और सरकार की बैठक हुई है, जहां ये बैठक संकेत है कि संघ जमीन के फीडबैक को सीधे तय करने में जुट गया है। वहीं अब अगर बात 2027 के विधानसभा चुनाव की जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में दलित वोटों की हल्की नाराजगी और ओबीसी समाज की बदलती प्राथमिकताओं ने बीजेपी की रणनीति अब बदल दी है। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का जवाब देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष पद पर या तो ओबीसी या दलित चेहरे की नियुक्ति की संभावना सबसे मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में साफ है कि नया अध्यक्ष सिर्फ संगठनिक पद पर नहीं होगा बल्कि चुनावी संदेश भी बनेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में 3 बड़ी बातें भी खुलकर सामने आई हैं, जिसमें सरकार और संगठन के तालमेल को और मजबूत करने की रणनीति प्रथम है, जबकि पंचायत चुनाव की तैयारी और प्रशासन से अपेक्षित सहयोग अगला मुख्य विषय है, जबकि मिशन 2027 की रूपरेखा और उसमें नई टीम की नियुक्ति सबसे मुख्य है। वहीं इन बैठकों में एक और अहम मुद्दा भी उठा, एसआईआर प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की सुस्ती, जिस पर संघ ने नाराजगी जताई और नए नेतृत्व से अधिक सक्रियता की उम्मीद जताई। बहरहाल लखनऊ की बैठकों से निकला संकेत साफ है कि बीजेपी अब 2027 को सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक नींव की अगली परीक्षा मानकर चल रही है, जहां नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान अब बेहद करीब है और इस फैसले का असर सीधा प्रदेश की राजनीति, जातीय समीकरण और चुनावी रणनीति पर पड़ने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।